हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, जहां 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रवण करेंगे। विस्तार पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें में। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं अथ षड्विंशोऽध्यायः। राजोवाच महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति। ऋषरुवाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतया पृथग्विधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अतेदानीं प्रतिसिद्धलक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धायाः वै सादृशात्मकर्मफलं विसदृशं भवति। या यान्याद्य विद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः श्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामि वर्णयिष्यामः। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ये ऊंचे नीचे गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनसे इनकी विभिन्नता क्यों है? उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के कर्म करते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप से ये सभी गतियाँ सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वाले को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नरक की गतियां होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजोवाचो नरकानां भगवान् कं देश विशेषा मत्वा वस्त्रलोक्या आहोस्त्विदंतराल इति। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह पर हैं। ऋषिर्वाचो अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्य मदस्तंभात् मदस्तात् भूमिरुपरिष्टाच्च जलदस्यामग्नेस्वात्तत् पितृगणादिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाससो वासासानानि वसन्ति। यत्र वावो भगवान् पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वगुरुसर्जन्तुषु सम्परेतिषु यथा कर्मावद्यं दोषमेवानुलङ्घितो भगवच्छासनः सगणोदमं धारयति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इस दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम और सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। तत्र एके नरकानेकविंशतिः गणयन्ति यथा तास्ते राजन्नाम रूप लक्षणतो अनुक्रमिष्यामस्तामिश्रो वन्दतामिश्रो रौरवो महारौरव कुंभीपाक कालशूद्र मसिपद्रवन शूकर मुखमंदकूप क्रमे भोजन संदस स्तप्त सूर्मीर वज्रकंटक सालमली वैतरणी पूयोत प्राणरोध विशसनम लाला वक्षसारमेया दनमवीचिरय पानमिति किंचुचार कर्दमो रक्षो गणो भोजनः शूलप्रोतो दन्दसूको वटनिरोधेन पर्यावर्तन सूचिमुखमित्यष्टान्
विंशन्ति नरका विविध यातना भूमयो तत्रयस्तु परवित्तापत्यकल्पराणापरहति सही कालपाशबद्धोऽयं पुरुषे रतिभयानकैस्तामिश्रे नरकेवलान्यपात्यते अनसना अन्नुदपानो दण्डताडनसन्तर्जननादिभिर् यातनाभिर्यात्यात्मनो जन्तुर्यत्र कस्मलमासादित एकदेव मूर्छामुपायाति तामिश्रभ्राये। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। हम अब नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र, वंशुकर, मुख, अंधकूप, क्रमी, भोजन, संदंश, सप्तशूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला, भक्ष, सारमी, आदन, अभिची और अन्य पान। इनके सिवा क्षारगर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोध, दंतशोक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुखी, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात् तामिस नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधतामिस नरक में जाता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारी सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। इसी नरक को अंधतामिस नरक कहते हैं। एवं वेदांततामिस श्रेयस्तो वंचित्वा पुरुषम धारा दीनोपयुक्ते यत्र शरीरे निपात्यमानो यातनास्तो वेदनया नष्टमतिर्नष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृश्यमान मूलस्तरवा स्तरस्तस्मादन्धतामिश्रं तदुपदिशन्ति यस्त्वेवा एतदमिति मदमे तदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं पोष्णाति स तदव्याय स्वमेव तदशुभेन रौरवे निपतति स ये त्वे यतैवा मुनाभियंस तथा जन्तवः परद्रयं यातनामुपगतं तथैव रवो भूत्वा तथा तथैव व्यंसन्ति तस्माद् रौरवमित्याहुरुरिति सर्पदतिः क्रूरसत्त्वाश्यां पदेश क्रूरसत्त्वस्यापदेश। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर में हूँ, यह शरीर ही में हूँ और मैं ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, इस बुद्धि से दूसरे प्राणियों के से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब का ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादः नाम रूरोवस्तं क्रव्येण घातयन्ति य केवलं देहम्बर यस्त्वेवाग्रपशून् भक्षणो वा प्रणतो परन्दयति तमुपकरणं करुणं पुरुषादैरपि विगरेत ममुत्र यमानुचरा कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्दयति यस्त्वे पितृ विप्र ब्रह्मदृक्ष कालसूत्र संज्ञके नरके अयुतयोजन परिमंडले ताम्रमयी तप्तकले उपरि अधस्तात् दग्नर्घ्याभ्याः मतितप्यमाने विनिवेशत क्षुत्पिपासाभ्यां च दह्यमानानन्तर बहिर्शरीर आस्ते से ते चेष्टते नवतिष्ठति परिधावती हो यावंती पशुरोमाणी तावद्वर्ष सहस्राणी। ऐसा जय महारौरव नरक है जिसमें वह व्यक्ति जाता है किसी की परवाह न केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वह कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है और सुहृदय राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य श्लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसको भूमि तांबे की है। जो इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापूज्य पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी अदुर्गति होती रहती है। यस्त्वे निज वेद पथा धनापद्यगतयो पाखंडम चोपगतस्तमस्पत्र वनम प्रविश्य कसयो प्रहरन्ति तत्र ह्यासावस्थितो धावमान उभयतो
धारेस्तालवनासिपत्रैक्षिद्यमाना सर्वांगो हाहातोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छिता पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखण्डानुगतं फलं भुङ्क्ते। जो पुरुष ओम जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असी पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा जो मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पहने पत्तों से जिनसे दोनों ओर धार होती है टुक टुक होने लगता है। तब वह अत्यंत वेदना से हाय में मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। यस्ते वे राजा राज पुरुषो वा या वाय अदंड्यो अदंडे दंडम प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीर दंडम स्वपापी आनन्नरके मुत्र सुकर मुखे निपतति तत्राति बलिर्भिन्निस्पे माणावयवो यते वे उक्षखंड आर्धस्वरेण स्वनयन क्वचिन् मूर्छितः कस्मलं मुपगतो यथे वे या दृष्टदोषा उपरुद्धा। श्लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जो महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोलू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार हम लोग उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते हैं, उसी प्रकार कभी आर्त सुर में चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। यस्त्वे भूतानि में स्वरूपकल्पित वृत्ति नाम अव्यक्त परव्यथानाम स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्तिर्विव्यक्त परव्यतो व्यथामाचरितः स परत्रांध्रकूपे तद्विद्रोहेण निपतति स तत्र यासोते जन्तुभिः पशुमृग पक्षी सरीसृपेकमसकयूका यूकात्मकुणमक्षिकाधिर्भिर्ये चौचा विद्रुग्धास्ते सर्वतो विद्रुह्यमाणस्तमसि विहत निद्रा निर्वृतिरलब्धावस्था न परिक्रामति यथा को शरीरे जीव। जो पुरुष श्लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि के तथा उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उनके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान विधि निषेध पूर्वक बनाई है जो उसे दूसरों को कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जूं खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे इनके द्रोह किया था वे सब ओर से काटते हैं और उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है। स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। यस्ते वा अंश विभ्यज्या स्नाति यत्किंचित् जनोपनतम निर्मित पंचयज्ञो वायव संस्तुत स परत्र क्रम भोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्र योजने क्रमी कुंडे क्रमी भूत स्वयं क्रमी बिरेव वक्ष्यमाण क्रम भोजनो यावत् तत्प्रताः प्राहोतादोग्निर्वेश्यमात्मानं यातयते। जो मनुष्य श्लोक में बिना पंचमहायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है उसे कोई के समान कहा गया है। वह परलोक में क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में पड़ता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसमें उसके जो कीड़ा बनकर रहना पड़ता है जब तक जब अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले पापी को बिना दिए बिना हवन किए खाने दोष को अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। यस्ते वेस्ते न बलाद्वा हिरण्य रत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरन्तन्नस्य वानपदानि पुरुस्तम मुत्र राजन यम पुरुषा अयमस्मये रग्निपिंडे संधस्ते त्वच्ची निष्कुसन्ति यस्ते वा अगम्यां श्रियगम्यं वा पुरुषं योषितविक्षंति तावमुत्र कषाया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्यां लोहमय्यां पुरुषमालिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्यां यस्ते वे सर्वा युगमत बेगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलीमारूप्य निष्कर्षन्ति ही। राजन, श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण कर लेता है उसे मरने पर यमदूत संदर्श नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और सणसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस श्लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है तथा उस स्त्री अगम्या पुरुष के से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर घोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे
की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। यस्ते जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक सालमली नरक में गिराते हैं। वहां वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। ये वे राजन्य राजपुरुषा वा अपाखंड धर्म सेतुन विन्दन्ति ततम संपरीतम वैतरण्याम निपतन्ति भिन्न मर्यादा तस्याम निरय परिखा भूतायाम नद्याम यादव गणेशतस्य तसो भक्ष्यमाणो आत्मना नाना वियुज्यमानः शासुरवीरवैरुह्यमानः स्वयानेन स्वाघेन कर्म पाक मनुस्मरन्तो विनमूत्र पूय सोडित केश नकस्तानकास्ति मेदो मांसवसावहिन्याम मुपतप्यन्ते। हे जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेदन करता है, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान, उसमें मलमूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी चर्मी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण से वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति से अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। ये द्वे वृषली पतयो नष्ट शौचाचारो नियमा त्यक्त लज्जा पश्चर्याम चरन्तीम ते चापि प्रेत्य भूय विनमूत्र लेश्म मला पूर्णार्णवी निपतन्ति तदेवाति बिभत्समश्नन्ति। जो लोग सोच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस श्लोक में शूद्राओं के साथ संबंध बांट कर पुरुषों के समान आचरण करते हैं, पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप विष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पूयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। ये वे स्वगर्धवतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारं वा तीर्थे च मृगान् निघ्नन्ति तानापि संपरीतान् लक्ष्य भूतानि पुरुषायिषु विद्यन्ति विद्यन्ति। यत्वे वेदाम्बिका दम्भ यज्ञेषु पशून् विशसन्ति तानमुस्मिन् लोके वैशसि नरके पतितन्नातेरपतयो याति यत्वा विशन्ति। यद्वे वे सवर्णां भार्यां द्विजोरितः पाययति काममोहितस्तं पापकृतममुत्र रीतः कुल्यायां पातयित्वा रीतः सम्पाययन्ति। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राणरोध नामक नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूतों ने लक्ष्य बनाकर बाणों से बीनते हैं। जो पूर्व पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैशस विषण नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देते हैं और फिर उन्हें काटते हैं। जो द्विज का मातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान करता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी लाला भक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देता है, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों में या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार में यादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े बड़े वेग से काटने लगते हैं। ये विलुम्पन्ति राजानो राजवटावाताशापि परित्य यमदूता वज्रदृष्टा स्वाना सप्तशतानि विंशतिश्च संरम्भन् खादति। यस्तेवान्नतं वदन्ति साक्ष्ये द्रव्य विनिमये दाने वा कथञ्चित् स वै प्रीत्य नरके वीक्षित् मक्षत् शिरास्य निर्वकाशे योजनशतोंश्रायात् गिरिमूर्धनिं सम्पत्यन्ते। यत्र जलमिव स्थलमभ्रष्टमभासते तद्वीचि में चमित्तसलसो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतन्ति। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है अथवा मरने पर आधार शून्य अविचमान नरक में पड़ता है, वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे की ओर सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविचीमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। यस्देवे विप्रो राजान्यो वैश्यो वा सोमपि तस्तत्कलत्रं वा सुराम्बरतस्तोऽपि वा पिबति प्रमादस्तेषां निर्यं नीतानामुरसि पदाक्रम्यास्ते बहुनिना द्रव्यमाणं कार्स्यायसं निसिञ्चन्ति। जो ब्राह्मण या ब्रह्म
ब्रह्मणि ब्रह्माणि जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है उन्हें यमदूत पान नाम के नरक में ले जाकर और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। अथ चयस्तेव आत्मसंभावी न स्वयमदमोहो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रम व्रतो वरीयसो न बहुमन्येत स मृतक एव मृत्वाक्षार कर्दमो निरये वाक्सिरा निपाततो दुरन्ता यातना यस्मते यत्ते वे पुरुषा पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च स्त्रियो नृपशून् खादन्ति तांशते पतव इव नियन्ता यमसदने यातयन्तो रक्षो गणा सैनिकाः सौनिका इव स्वद्यतना वदायासृक् पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हस्यमाना यते पुरुषादाः जो पुरुष इस श्लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानते हैं, मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ ही मरे के समान है। उसे मरने पर क्षार कर्दम नाम के नरक में नीचे की ओर सिर करके गिराया जाता है और उसे अत्यंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस श्लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का आयोजन करता है और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें भी पशुओं की तरह मरे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। ये त्वेवा अनागशोरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भय्यो जुजीविषून् शूलसूत्रादि सुपप्रोतान् क्रीडनकतया यातयन्ति तेऽपि च प्रीत्यो यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मना क्षुत्रभ्यां चाविहता कंक्लवटादिभिः चेतस्तस्मात् तिग्मतुण्डैः राहन्यमानौ आत्मसबलं स्मरन्ति एत्वे भूतान् न द्वेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावाः यथा दन्दसूकास्तेऽपि प्रीत्यो नरके दन्दसूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृपदन्दसूका पंचमुखा सप्तमुखा उपसत्य ग्रसन्ति यथा बिलीसयानो। इस श्लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को जो भी सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेंध कर या रस्सी से बींध कर खिलवाड़ करते हैं तथा तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय सूल प्रोत नाम के नरक में सूल से बांधा जाता है। तथा समय है उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि की चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। ये त्वेवा भूतान्ये द्वजयन्ति नरा उल्बणस्वभावाया दन्दसूकास्तेऽपि प्रीत्य नरके दन्दसूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृपदन्दसूका पंचमुखा सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलीसयानो। राजन, इस श्लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर साथ साथ मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। ये त्वेवा अदा अंधा वटक सृगला वटकुशल गृहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथा मूत्र तेषोपवेश्य सगरणेन वहिनिना धूमेन निरुन्धन्ति यस्वेवातिथीनभ्यागतानि वाग्रहपतिरसकृतपगतमन्युर्दिदक्षुरिव पापीन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृष्टे रक्षणी वज्रतुण्डा कृद्धा कंकड़काकवटादय प्रसय्योरुबलाद्युत्पाटयन्ति। जो व्यक्ति यहाँ दूसरों के प्राणियों को अंधेरी खातियों कूठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थान में डालकर विषैली आग के धुएं में भोंकते हैं, इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध से भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि से नेत्रों को गिद्ध कंक काक और बटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं और इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। यस्ते वहाँ आड्याभिमतिरहं कृतिस्तिरियं प्रेक्षणः सर्वतो भिविंसकी अर्थव्यवनाश चिंतया परशुष्यमाण हृदय वदनो निवृद्धि मनोगतो ग्रह एवार्थमविरक्षन्ति स चापि प्रीत्य तदुत्पादनोत्कर्ष कर्षण संरक्षण समलग्रह सूची मुखे नरके निपतन्ति यत्र वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजो पुरुषा वायका एव सर्वतोंगे सुसूत्रे परिवर्तन्ति परवयन्ति। श्लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर
अभिमान व सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है। धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं तथा तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने बढ़ाने और बचाने में ही जो तरह तरह के पाप करता रहता है, उस नराधम मरने पर सूची मुक्त नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पाप आत्मा के सारे अंगों को यमराज के दो दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं और उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है वह उनके विषय में कुछ नहीं कहा गया। उन सभी से सभी अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं और इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि जाते हैं। उसी प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो बाकी बचे हुए पुण्य और पाप रूप कर्मों को लेकर वे फिर इस लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। एवं वेदा नरका यमालये सन्ति सहस्रस्तेषु सर्वेषु च सर्व एवा धर्मवर्तिनो ये केचिद् योदिता अनादितश्चावनिपतते पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिनो इतरत्र यतन पुनर्भवेत् तो अवयशेषाभ्यां निवसन्ति निवृत्ति लक्षणमार्गम् आदाय एव व्याख्यातः एतावानेव कर्णाण्डकोशौ यतशतदशधा पुराणेषु विकल्पितं गीयते यत्तद्भगवतो नारायणस्य इन धर्म और धर्म दोनों के विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच से बाहर है तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता सुनता या सुनाता है उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। साक्षान् महापुरुषस्यस्तविष्टं रूपमात्मा माया गुणोमयम् अनुवर्णितमनातमादृत्य पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः परमात्मनुग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेदः सत्त्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं ध्यानेदिति। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर हमें उसे सूक्ष्म में लगा देवे। भूद्वीप वर्ष सरदिद्र नभ समुद्र पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्था गीता मया तब नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम बभू सकल जीवनिकाय धाम। परीक्षित मैंने तुमसे पृथ्वी उसके अंतर्गत द्वीप वर्ष नदी पर्वत आकाश समुद्र पाताल दिशा नरक ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां वैयासिक्यामष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यायां संहितायां पंचमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। पंचम स्कंद का विश्राम हो चुका है, नरकों का वर्णन श्रवण किया है। नरकों से बचने का उपाय अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे, 6वें अध्याय में। तो बने रहिए, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।